तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मैं डेफिनेशन आपको नहीं देने जा रहा हूँ, सिंपली बता दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है और क्या चीज़ होगा तो क्या क्राइटेरिया फिल करेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपको बस ऐसे बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यू प्लस डी एक्स समथिंग करके कुछ और ब्ला 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 करके कुछ बहुत सारे टर्म्स होंगे। ठीक है, अब ये देखिए किसी पावर भी हो सकता है, बिना पावर का भी हो सकता है। ठीक है ना, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या नहीं हो सकता है। जैसे पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये आप एकदम दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स का पावर, यहाँ पे तो एक्स का पावर वन है और यहाँ पे एक्स का पावर कितना है -1, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी वो रूट अंडर में नहीं आ सकता, उसका पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, देन ये देखिए 4x के पावर 6 प्लस 15x एक्स के पावर -8 प्लस 1, ये भी कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो बोला आपको नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का हम दो बेस्ड ऑन मतलब दो चीज़ पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक टर्म्स के बेस्ट पे और दूसरा डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स क्या होता है, एक मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म्स होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ओनली वन टर्म्स, जैसे 3x 5x और भी कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल 2 टर्म्स, सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे 7a-5, ये हो गया बाइनोमियल आपका हो। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का होता है 3 टर्म्स, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया एग्जाम्पल में इसका 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ भी ले लिया मैंने, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे ट्राइनोमियल हो गया ना, इसके बाद का जो भी जितना भी आप टर्म्स ले लो सब पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक ठीक है, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन डिग्री। अब देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे x का पावर 4, यहाँ पे कोई आपसे पूछ देगा कि x का डिग्री क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x का डिग्री इज 4। ठीक है, x का डिग्री कितना है, 4 है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब देखिए जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, x का पावर हमेशा 1 होना चाहिए, दैट इज योर लीनियर। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें एक्स का पावर कितना है, 2, दैट इज एक्स का डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, दूसरा होता है आपका, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, एक्स क्यूब, मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो एक ये हो गया आपको। अब देखिए उसके बाद देखिए मैंने क्या ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं या बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपको, ताकि ये सब चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन डिग्री। अब देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे x का पावर 4, यहाँ पे कोई आपसे पूछ देगा कि x का डिग्री क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x का डिग्री इज 4। ठीक है, x का डिग्री कितना है, 4 है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब देखिए जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, x का पावर हमेशा 1 होना चाहिए, दैट इज योर लीनियर। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें एक्स का पावर कितना है, 2, दैट इज एक्स का डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, दूसरा होता है आपका, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, एक्स क्यूब, मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो एक ये हो गया आपको। अब देखिए उसके बाद देखिए मैंने क्या ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं या बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपको, ताकि ये सब चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको सॉल्व करके हम देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपने पास क्या है, तो फाइंड द डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ठीक है, अपने पास कुछ पॉलिनोमियल्स है, उसका डिग्री फाइंड करना है और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, पहला अपने पास क्वेश्चन है 3x-2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x है, मैंने डिग्री क्या बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहाँ पे 3x-2 है,
तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, x का हाईएस्ट पावर इज 1, तो डिग्री को मैं d से डिनोट कर रहा हूँ, तो आपका डिग्री कितना हो गया 1, और आपका कोएफिशिएंट कितना हो गया, जो जिसका डिग्री आप निकाल रहे हो ना उसके पहले का कांस्टेंट नंबर उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाइड यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट को मैं c से डिनोट कर रहा हूँ, तो आपका कितना हो गया c 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर x का कितना है, यहाँ पे 2 है, तो आपका d कितना हो गया, d इक्वल टू योर 2, एंड कोएफिशिएंट क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, जिसका डिग्री हाईएस्ट होगा उसी के आगे वाला मल्टीप्लाइड कांस्टेंट, दैट इज योर अगेन 3। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल वेरिएबल मैंने लिया है, x एंड y लिया है, ठीक है। तो जब x एंड y होता है ना तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है, इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो डिग्री यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, और कोएफिशिएंट भी इसी का, क्योंकि ये इसी का डिग्री हाईएस्ट है, तो ये कोएफिशिएंट भी अगेन 3 हो गया। इसका देखिए, अब इसका क्या करोगे, x प्लस 1/x, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, है ना, कुछ नहीं होगा क्योंकि नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। रूट अंडर x प्लस 1/√x, इसका क्या होगा 1/2, ये भी पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर क्या होगा फ्रैक्शन, तो ये भी क्या लिखोगे, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है 5x, तो अब इसको टर्म्स वाइज पे डिफाइन करना है, तो ये आपका क्या हो गया, हाँ इसको टर्म्स में डिफाइन करना, तो ये आपका हो गया 1 टर्म, मतलब 1 टर्म्स हो गया, मतलब मोनोमियल्स। इसमें कितना है, सेकंड 2 टर्म्स है, तो इसको क्या करें बोलेंगे बाइनोमियल। ये इसमें कितना है 2 है, तो ये भी क्या हो गया अपना बाइनोमियल्स ही होगा, बाइनोमियल लिख दिया। और इसमें देखिए क्या है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। और इसमें 3 टर्म्स है ना, तो 3 टर्म्स से तो क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने अभी आपका पोलिनोमियल बताया, और पोलिनोमियल के बेस पे कुछ मतलब आपको एग्जांपल्स बताए, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और पोलिनोमियल क्या बताया कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है पोलिनोमियल, क्या होता है पोलिनोमियल कौन कौन सा नहीं हो सकता, जिसका नेगेटिव वो पावर नेगेटिव हो जाए या पावर उसका फ्रैक्शन हो जाए, ठीक है, तो पोलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ख्याल रखिएगा, ये आपको 12th में भी काम आएगा कि कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। फिर आई होप आपको सब कुछ चमक रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको मैंने बता दिया कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी है, जैसे मान लीजिए जैसे 5x³ है प्लस 8 है, 8x के पावर 8 है, ठीक है, प्लस 9, तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा, आपका डिग्री हो गया 8, और कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे 8 है और मान लीजिए यहाँ पे 15 है, तो हाईएस्ट नहीं, अब हाईएस्ट नंबर इसमें कितना है 15, तो आप सोचोगे कि हाईएस्ट नंबर 15 है तो ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, नहीं, जिसका डिग्री हाईएस्ट होगा उसी का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आपका कितना हो गया 8, तो कोफिशिएंट आपका 8 हो गया और डिग्री कितना हुआ 8 हो गया, ठीक है, दोनों 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपको फाइंड हो गया। और दूसरे जैसे पॉलिनोमियल्स का हमने 2 टाइप्स पे हम डिफाइन करते हैं, किस पे, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म्स। तो टर्म्स पे अपना क्या कहता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है एंड ट्राइनोमियल होता है, 3 होता है। और इसमें आप क्या, इसका आपका होता है लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है और बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना। तो आप ये आई होप आपको इतना बेसिक जो भी था इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी था वो आपको समझ में आया होगा। फर्दर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको सब कुछ बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।